21 मई और 22 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 21 मई है, ये गुरुवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन अपनी राशि कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो वहां गुरु पुष्य योग बनता है, जो बहुत ही शुभ योगों की श्रेणी में आता है। अब इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, अमृत सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। इसके अलावा वृद्धि योग भी बना हुआ है। तो ऐसे शुभ योगों में ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और परिवर्तन है इस दिन, सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन। 22 मई का दिन शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, सप्तमी तिथि रहेगी और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में ही लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे वृद्धि नाम का योग और ध्रुव नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिन चंद्रमा कर्क राशि में है तो हम एक साथ बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम 21 मई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए 21 मई, जिसको कि मैंने कहा कि इस दिन गुरु पुष्य योग बना हुआ है। अब जब रविवार के दिन ये पुष्य योग लगता है तो यहाँ रवि पुष्य योग हो जाता है, और जब गुरुवार के दिन होता है तो गुरु पुष्य योग हो जाता है। और ये 2 दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन किसी भी तरह की खरीदारी करना आपके घर में बरकत लेकर आता है। आपको गोल्ड खरीदना हो, सिल्वर खरीदना हो, गोल्ड के लिए तो खैर मोदी जी ने मना किया है, लेकिन उसके बावजूद वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें ये बरकत लाने वाली होती हैं, इसलिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बाकी चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। 12वें घर के स्वामी हैं चंद्रमा आपके लिए और 12वें घर में प्रवेश किया है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है यह दिन, क्योंकि 12वां घर जो है वो अच्छा नहीं होता और वहां से दृष्टि छठे घर पर रहेगी, जो कि रोग पूर्ण का घर होता है। तो हो सकता है कि जो पहले से आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, समस्याएं चल रही हो, वो आपको थोड़ा परेशान करके रखें। तो आपको क्या करना है, उन्हें हल करने के लिए अपनी होशियारी दिखानी है, चतुरता दिखानी है और कूटनीति दाव पेचों का इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा बस सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना होगा। प्रेशर अगर काम का रहता है तो प्रेशर को आपको थोड़ा कम करना होगा। मेडिटेशन करें सुबह उठकर, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप अपने जो करीबी हैं, करीबियों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त इस दिन बिता सकते हैं और अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपकी दोस्ती, आप नई दोस्ती आपके किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना आपके दिन को बेहतरीन बना देगा। अब देखिए, हम अगर करियर की बात करें तो यकीन मानिए ये दिन जो हैं, ये करियर के लिहाज से दोनों ही दिन बड़े लाजवाब होने वाले हैं। चाहे आप धन संपत्ति को लेकर कह लीजिए, नौकरी को लेकर कह लीजिए या व्यवसाय को लेकर कह लीजिए, क्योंकि जहां एक तरफ आपको ये जो 12वें घर के स्वामी हैं ये थोड़ा सा टेंशन दे रहे हैं, वहीं आपको होशियारी भी सिखा रहे हैं, चतुरता सिखा रहे हैं, किस तरह से काम करना है, किस तरह अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, ये दावपेच भी आपको सिखा रहे हैं। आपके पिता की कोई सलाह आपको कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है, या हो सकता है आपके कोई मेंटोर हो, उनका कोई सलाह आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। किसी तरह के धार्मिक स्थल पर जाने का मौका बना है या फिर किसी रिलेटिव के घर भी जा सकते हैं। और ये समय आपको कई तरह की चीज़ों में संलग्न करने वाला रहेगा। नई परियोजनाओं पर काम करना चाहते हैं तो इनमें से 21 मई का दिन सर्वश्रेष्ठ साबित रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए, नई परियोजना पर काम करने के लिए, जो योजनाएं आपने बनाकर रखी हैं उनको उनको असली जामा पहनाने के लिए, यानी कि यथार्थ में उनको करने के लिए बहुत बेहतरीन दिन है। तो बड़ा उत्तम रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस के मामले में भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। आप सार्वजनिक रूप से काफ़ी खुशी का अनुभव भी कर पाएंगे ये 22 मई के दिन खास तौर से। देखिए, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानता है कि सभी व्यक्तियों से किस तरीके से व्यवहार रखा जाए, और जब व्यक्ति को ये पता है कि किससे किस तरह का व्यवहार रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को बनाने की हर संभव कोशिश करता है, और ये अपेक्षित भी है। आपका झुकाव अगर राजनीति की तरफ है और अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी पहल आप कर सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा भाग दौड़ भी कर सकते हैं। तो उसमें
थोड़ा सा बस हेल्थ का ही ध्यान रखना है, बाकी भागदौड़ जरूर आपकी रहने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के मामले में 21 तारीख का दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसके द्वारा भी आपके लिए लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और अगर आप ये पहला प्रयास है, पहली बार आप कर रहे हैं, तो यहाँ आप औसत लेकर चल सकते हैं कि प्राप्तियां जो है वो औसत रह सकती हैं। लेकिन सही चुनाव और सही विकल्प पर ध्यान देना आपको जरूर लाभ करा सकता है। तो इन अवसरों से अच्छे समय का आनंद उठाने के लिए आपको तैयार रहना है। हर एक तरीके से समय आपके पक्ष में है, हर एक तरीके से कार्य आपके बनने वाले हैं। अब रिश्तों की बात करें, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो। तो पारिवारिक जीवन को देखें तो आपके पिता हैं तो पिता का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी अच्छा समय आप बिताएंगे। परिवार का सपोर्ट भी है अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। जो शाम का समय रहेगा, घर के माहौल में आप ढलेंगे। घर के छत पर घूमना, पार्क में घूमना, बच्चों के साथ, अपनों के साथ घूमना, ये आपको सुकून देने वाला रहेगा। रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन देखें, प्रेम जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा दिन है। आप अपने प्रिय को खुश करने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत जो मनमुटाव चल रहे हैं उनको आप दूर करके अपने जीवन को और अधिक सुंदर अपने लिए बना सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह के मनमुटाव चल रहे हैं तो उनको दूर करके आप आपसी सहमति से चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो प्रेम भरी जिंदगी अच्छी रहेगी। अपने साथी के साथ जीवन का आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ बीते हुए समय को भुला देना अच्छा होता है, तो बीते हुए समय को भुलाकर आगे बढ़ना यही जीवन का दस्तूर है। तो आपको ये सोचना होगा, नए आयाम पर ये समय आपको लेकर जाएगा। जो इस राशि के जातक सिंगल हैं उनको किसी रिश्ते के आने की संभावनाएं हैं, और आपके जो रिश्ते हैं उनके मजबूत होने की भी यहाँ भरपूर कोशिश आप करते दिखेंगे। कई बार होता है कि अवसर बार बार नहीं मिलते दिन को भरपूर जीने के। तो जब अवसर मिले कि आप अपने दिन को भरपूर तरीके से जी सकते हैं, तो उस अवसर का पूरी तरीके से आपको लाभ उठाना चाहिए। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है। तो यहाँ 11वें घर के स्वामी आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा समय बना रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथे घर का स्वामी अभी अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो उनके लिए भी सही है। तो शिक्षा के मामले में ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर दोनों दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। लगभग अगर आप देखें तो 85% भाग्य आपका साथ दे रहा है, जो हर एक कार्य को बनाने का काम करेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? आप अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है ना, उसको एकदम क्लीन रखें, बिल्कुल साफ रखें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी आपका अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।